आज हम लोग खानवा की लड़ाई और चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं खानवा की लड़ाई। खानवा की जो लड़ाई या युद्ध था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि आखिर राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन फिर बाबर ने राणा सांगा के बीच किस तरह से लड़ाई और क्यों हुआ। ठीक है, तो बाबर जब पानीपत की लड़ाई जीतता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, अधिकार कर लेता है, राणा सांगा सोचा था, जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, वो सोचा था कि जो बाबर आएगा और दिल्ली पर आक्रमण करके लूटपाट करके तैमूर के तरह से वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन बाबर यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर धीरे धीरे अपना सत्ता जमाने लगता है और बयान यहाँ पर नज़दीक में जो है बयाना, कल्फी, धौलपुर और आगरा पर धीरे धीरे अधिकार करने लगता है और अपना क्षेत्र विस्तार करने लगता है। लेकिन जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा है वो आगरा और इस सब कल्पी और बयाना को, धौलपुर को अपना हिस्सा मानते हैं, अपना क्षेत्र का। तो इसी बीच क्या होता है कि बाबर और राणा सांगा में दोनों में एक खींचातानी होता है और बाबर भी यहाँ पर अपना राज और सत्ता जमाने में लगा रहता है और काबुल नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि राणा सांगा है जो दिल्ली पर अपना एक हिंदू राज, जो राणा सांगा थे एक राजपूत थे, वो दिल्ली पर एक हिंदू राष्ट्र है जो स्थापित करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन बाबर है जो यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, उधर बाबर है जो अफगान था उन लोग को भी खदेड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोदी का जो भाई है महमूद लोदी रहता है और जो मेवात का जो सूबेदार होता है वो हसन खां मेवाती होता है। ये सब आकर और यहाँ मेवाड़ में राणा सांगा के आकर इसके आकर छिप जाता है और दोनों सब मिलकर यहाँ पर क्या करता है कि जब यहाँ पर आगरा पर अधिकार कर लेता है बाबर, तो ये सब मिलकर एकत्रित होकर एक संयुक्त सेना मिलकर और आगरा पर फिर से इन लोग अधिकार करने के लिए आक्रमण करता है और कनौज और आगरा, बयाना इस सब पर लड़ाई करने के लिए आक्रमण करता है। ठीक है, बयाना पर सबसे पहले बयाना पर आक्रमण करता है। ठीक है, बयाना पर जब आक्रमण करता है राणा सांगा की सेना, तो जो बयाना की जो कोई सुल्तान था या कोई जो राजा था वो बाबर से दिल्ली से वो अपना हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है कि आप हमको मदद कीजिए। ठीक है, जब बयाना पर, जब यहाँ आगरा के करीब बयाना है यहाँ पर, तो जब बयाना बयाना पर जब अधिकार करने के लिए इस मन आक्रमण करता है तो उधर से बाबर की सेना आता है। लेकिन क्या होता है कि इस युद्ध में खानवा के मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना को बुरी तरह से हरा देता है। लेकिन क्या होता है, बाबर की सेना को हरा देता है और फिर एक जगह और इसका मुठभेड़ होता है फतेहपुर सीकरी के पास, उसमें भी बाबर की सेना को खदेड़ दिया जाता है। तब उसमें क्या होता है, सभी सेना आतंकित हो जाते हैं और डर जाते हैं। एक लड़ाई लगातार 2-3 लड़ाई हार जाने के बाद उसमें फिर इसमें बाबर है जो फिर पूरा बाबर की सेना पूरा डरा हुआ रहता है। लेकिन बाबर यहाँ पर एक चाल चलता है और एक चाल इसमें चलता है तो क्या करता है, अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए, फिर से उमंग में लाने के लिए वो 3-4 नियम अपनाता है। जिसमें पहला होता है कि वो मुसलमानों पर से तमांग एक कर होता है जो कि एक व्यापारिक कर होता है, उससे वो वापस ले लेता है। और दूसरा है कि वो सभी जितना भी शराब की बोतल या जो भी होता है वो सबको फोड़ देता है और शराब पीने से वो इनका मना कर लेता है और संन्यास ले लेता है। और तीसरा जो होता है वो क्या करता है कि हिंदुओं के प्रति वो मुसलमानों को उस्काने के लिए एक जिहाद का नारा छेड़ता है, यानी कि हिंदू को मार काट करो और एक जिहाद तरह से करो। ठीक है, इस तरह से करने के बाद इन लोगों को जो होता है, जो बाबर की सेना में एक तरह से फिर से एक उमंग जागता है और फिर से लड़ने के लिए उसे उकसाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है
कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में वो आगरा के जो करीब है खानमा, वहाँ पर बाबर अपने सेना को लेकर फिर से आक्रमण करने के लिए राणा सांगा पर आक्रमण करता है। ठीक है, जब राणा सांगा का आक्रमण करता है 17 मार्च 1527 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के करीब खानमा पर आता है। ठीक है, बाबर यहाँ पर भी पानीपत की तरह, जिस तरह से पानीपत में इब्राहिम लोदी सेना को हराने के लिए चक्रव्यूह डाला था, उसी तरह से यहाँ पर भी चक्रव्यूह फंसा लेता है। चक्रव्यूह में इस तरह से जो अपना सेना जिस तरह से सजाया था, उसी तरह से यहाँ भी सेना को सजाता है। राजपूत को पूरा बहादुरी से लड़ा, लेकिन लड़ने के बावजूद भी वो युद्ध को हार गए। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानमा की युद्ध में बाबर जीत जाता है और यहाँ पर राणा सांगा जो घायल हो जाते हैं और वो किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी तरह से खानमा पर और जितना भी है मेवाड़ पर बाबर का सत्ता स्थापित। राणा सांगा खानवा की युद्ध से बच के निकल कर चल आते हैं, लेकिन 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उन्हीं का एक सामंत है जो जहर देता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हो जाता है। अब देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध है जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में जो मेन कारण होता है वो बाबर है, जो क्या कहता है कि अपने एक किला होता है जो जीता था शमशाबाद को, एक चंदेरी किला होता है, उसे बदलने को कहता है मेदिनी राय से। जो चंदेरी का किला होता है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही, एक युद्ध की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था। उसका जो किला चंदेरी का किला था वो चारों तरफ से एक छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ था और बीच में जो चंदेरी का एक किला तरफ से बना हुआ था। लेकिन जब वो शमशाबाद को चंदेरी से बदलने के लिए मांग करता है, लेकिन मेदिनी राय, चूँकि मेदिनी राय जो थे वो राणा सांगा के एक सेनापति था। ठीक है, वो खानमा के युद्ध में भी जो बाबर के खिलाफ है जो मेदिनी राय लड़े थे। ठीक है, तो मेदिनी राय जो इससे मना कर देते हैं कि हम चंदेरी का जो किला है वो नहीं देंगे। ठीक है, इनकार कर देते हैं साफ साफ। बाबर जो है अपने बात पर वो अटल रहता है और वो क्या करता है कि चंदेरी के जो किला है उस पर आक्रमण करने के लिए वो अपनी तैयारी करता है। लेकिन चंदेरी का जो किला है वो बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ी था, इसलिए बाबर को भारी भरकम सेना और तोप ले जाने में वो माने संभव नहीं था, या माने बहुत ही कठिन था। तो उसको क्या करता है बाबर, लेकिन कहा जाता है कि बाबर ने जब आक्रमण करने के लिए चंदेरी पर गया था तो एक दिन में मात्र एक दिन में रातों दिन मिलाकर वो चंदेरी का जो पहाड़ी था उसको काट दिया था और अपनी भारी भरकम सेना को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था। और चंदेरी का जब किला के सामने गया था तो इसको मेदिनी राय देखकर भौचक रह गए थे बाबर की सेना को, और उसकी भारी भरकम सेना से मात्र 5 से 10 हज़ार सेना जो थे, 4 से 5 हज़ार सेना जो मेदिनी राय का था, उन्होंने अपने वीरता पूर्वक से अपने राजपूत सेनाओं के साथ मिलकर मेदिनी राय ने बाबर की सेना को सामना किया। लेकिन बाबर के तोपों की बारूद और उनके भारी भरकम सेना के सामने वो मेदिनी राय नहीं टिक पाए और इस युद्ध में यानी कि चंदेरी के युद्ध में मारे गए और सब राजपूत भी मारा गया, सेना जितना भी था सब मारा गया। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि कहा जाता है कि जब चंदेरी के युद्ध हो रहा था और जब जितना भी राजपूत की जितनी महिलाएं थी जो चंदेरी किला में थी, वो जब देखी कि जब ये मेदिनी राय जब हार जाएगा उसके पहले ही वे सभी मिलकर एक आग का जो पूरा गोला बना लिया था और उसमें आग में कूदकर अपनी जान दे दी थे, जिसे हम लोग जिसे जौहर कहा जाता है। कि युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेनाओं के बीच होता है। ठीक है, दरअसल क्या होता है कि दिल्ली और पानीपत ये सब से अफगानाओं को खदेड़ दिया जाता है, लेकिन बंगाल और बिहार के कुछ अभी भी क्षेत्र पर जो अफगानाओं का शासन रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक कलकत्ता है, कलकत्ता में नुसरत शाह एक राजा
रहता है, ठीक है। ये सब मिलकर अफगान राजा होता है। यहाँ पर महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई है वो सब मिलकर अफगानों सेना मिलकर संयुक्त सेना मिलकर कनौज पर अधिकार कर देता है और फिर दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर का सामना महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों सेना को जो नेतृत्व किया था वो महमूद लोदी और घाघरा नदी के निकट है जो इन लोगों का सामना होता है, ठीक है। पहले लड़ाई है जो मैदान घाघरा नदी के किनारे मैदान में लड़ा गया था, लेकिन जब बाबर की सेना जब भारी पड़ने लगता है अफगानों पर तो फिर अफगानों सेनाओं क्या करते हैं कि वो घाघरा नदी में कूद जाता है। और जब बाबर फिर यहाँ पर घाघरा नदी में भी जो बाबर की सेना है घाघरा नदी में भी कूद कर आक्रमण करता है और लड़ाई जो घाघरा नदी में भी होता है और मैदान में भी होता है। इसलिए कहा गया कि भारत में पहली बार जो लड़ाई हुआ था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, यानी घाघरा नदी में भी लड़ा गया था और मैदान में भी लड़ा गया था। फिर क्या होता है इसमें है कि अफगान सेना की हार होती है और फिर बाबर यहाँ पर भी जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद फिर बाबर एक संधि कर लेता है नुसरत शाह से। बाबर हिमालय से लेकर चंदेरिया और ग्वालियर तक और सिंध से लेकर बिहार पर भारत में कब्जा कर लेता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है, जिसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उसे के इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया जाता है, ठीक है। बाबर एक अपने आत्मकथा लिखा था जिसे कहा जाता है बाबर नामा नाम के लिखा था, जिस तुर्की भाषा में लिखा था, जिसे अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान ने फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। बाबर एक मुवैयान पद शैली का भी एक निर्माता माना जाता है, बाबर का मुवैयान पद शैली का, ठीक है।